जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा है। जुलाई का महीना 2022 का सबसे ऐतिहासिक महीना है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब बहुत मुख्य ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हों। ऐसा बहुत बार देखा होगा। किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए आप कि किसी कुंडली में आपको 1 या 2 या 3 ग्रह स्वग्रही मिल सकते हैं, लेकिन 5 ग्रह स्वग्रही नहीं मिल सकते। यानी ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रहों की गोचर स्थिति चल रही है कि इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो 5 स्वग्रही ग्रहों के साथ पैदा होंगे। अब ऐसे ही इस 5 स्वग्रही ग्रह जब अपनी अपनी राशियों में होंगे तो उनके कारकत्व में वृद्धि होगी और वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी राशि से किसी भाव में भी चल रहे होंगे। कोई कर्म भाव में चल के कर्म को बढ़ाएगा, कोई लाभ में चल के प्रमोशन दिलाएगा, कोई धन को बढ़ाएगा, कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा, कोई एजुकेशन कराएगा। यानी सभी लिहाज से जो कॉम्बिनेशंस हैं अपनी जगह कुछ ना कुछ देंगे। आइए उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि तुला राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर यह वीडियो है। कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2022 का महीना। देखिए, इस महीने सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होगी वो शनि के बारे में होगी कि शनिदेव आपके त्रिकोण स्थान से निकलकर केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। 4 जून को शनिदेव वक्री हुए। वक्री होकर उनका सफ़र मकर राशि की तरफ चला और शनि पहुंच गए मकर राशि में। 12 जुलाई को शनि मकर राशि में होंगे। पहले ग्रह त्रिकोण में था तो भी लाभदायक था, अब ग्रह केंद्र में है तो भी लाभदायक है। पहला ग्रह नॉर्मल था, अब ग्रह वक्री होकर आया, यानी इसके अंदर पहले के मुकाबले कुछ स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब चतुर्थेश चौथे घर में हो, अपने घर का मालिक अपने ही में होता है तो हैप्पीनेस होती है। ये जनरल हैप्पीनेस के लिए अच्छा है, पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा माना जाता है। चौथे का मालिक चौथे घर में है, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित क्रय विक्रय, उनसे संबंधित कार्य में लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है, सामाजिक स्थिति को बढ़ा सकता है, समाज के अंदर कोई पद दिला सकता है, क्योंकि चौथा घर शनि का है यहाँ और शनि जनता के कारक भी कहलाते हैं। यानी वो लोग जो सामाजिक दायरे में रह के काम करते हैं, वो लोग जो जनता का प्रतीक है, वो लोग जो राजनीति से संबंधित काम कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके लिए शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। यानी शनि यहाँ प्रबल हैं, अपनी ही स्वराशि के अंदर हैं, वृद्धि करेंगे, तरक्की दिलाने वाले होंगे कि यहाँ से बैठ के शनि दशम भाव और राशि दोनों पर दृष्टि डालता है। दशम आपका कर्म है, राशि में आपका मान सम्मान है, तो उन दोनों में वृद्धि करेंगे। शनिदेव मेहनत कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बृहस्पति को देखिए, आपकी राशि से छठे घर में स्वराशि के होके हैं, लेकिन अब ये बृहस्पति शनि के नक्षत्र में भी होंगे और शनि से दृष्ट भी रहेंगे। यानी बृहस्पति 6th हाउस में योग कारक शनि से दृष्ट और योग कारक शनि के नक्षत्र में है, यानी ये बृहस्पति धन देने की स्थिति को बढ़ाएगा। अब छठे घर में रोग ऋण रिपु के भाव के मालिक हैं बृहस्पति। तीसरे घर ट्रैवलिंग्स के, यानी ट्रैवलिंग्स से फ़ायदा। वो ट्रैवलिंग्स प्रॉपर्टी के लेन देन में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को भी हो सकती है। वो जो आपकी ट्रैवलिंग है वो एजुकेशन को लेकर हो सकती है, संतान के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, संतान के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस लिहाज से भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ परिवर्तन कराने वाला ग्रह है। लोन चाहिए, लोन पास नहीं हो रहा है, तो ये ग्रह आपको लोन करा सकता है। ये ग्रह आपको अमाउंट दिला सकता है, पैसा दिला सकता है। यानी शत्रुओं से छुटकारा दिलाना, शत्रुओं पर विजय दिलाना भी इस ग्रह की ही बदौलत है कि किसी प्रकार का कोर्ट के झगड़ा झंझट चल रहा है तो न्यायकारी शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर शनि से दृष्ट हो जाए तो इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला देता है। यही शनि और बृहस्पति हैं जो एक साथ दोनों ग्रह मिलकर दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यानी दशम भाव पर दोहरा गोचर हमेशा कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि शनि और बृहस्पति वो ग्रह हैं जो दोनों मिलकर किसी एक भाव पर देखें तो वो भाव उस समय के दौरान फलता फूलता है। यानी कर्म भाव फलेगा फूलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की आपको मिलेगी। दशम भाव के ऊपर एक ग्रह और है जिस पर उस पर प्रभाव है, वो है मंगल। कि मंगल भी स्वराशि के होकर सप्तम और दशम के मालिक, दूसरे के मालिक होकर दशम भाव को देखते हैं। ये तीसरा ग्रह है जो अपनी स्वराशि में होकर दशम को देख रहा। पहला ग्रह शनि स्वराशि, दूसरा ग्रह बृहस्पति स्वराशि, तीसरे ग्रह मंगल वो भी स्वराशि, और सारे ग्रह मिलकर दशम भाव को देख रहे हैं। यानी कि इस महीने कुछ बड़ा होने वाला है कार्य क्षेत्र को लेकर। अब ये उसी हिसाब से बड़ा होगा कि अगर आप जॉब लेस हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी मिलेगी, आपके पास काम नहीं, आपका काम चलेगा। जिनका काम ऑलरेडी चल रहा है, जिनकी दशा ऑलरेडी अच्छी है,
कि लाखों का इन्वेस्टमेंट तो लाखों का लाभ और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो करोड़ों की डीलिंग भी फाइनल कराता है ऐसा योग। मंगल है आपके लिए सप्तमेश होकर सप्तम में रोचक योग के साथ एनर्जी और उत्साह में कमी नहीं है। ये मंगल जोशीला है, थोड़ा सा जल्दबाज और एग्रेसिव भी है। जब ये राहु के साथ सप्तम में हो तो संबंधों को बचाओ, जल्दबाजी से बचो, क्रोध से बचो, किसी भी प्रकार की आपाधापी ना करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जितना धैर्य से काम लोगे उतना ज़्यादा ये प्लेनेट आपके लिए फेवरेबल होंगे। जितनी ज़्यादा उत्सुकता दिखाओगे, जल्दबाजी दिखाओगे, उतना प्रॉब्लम में है। ग्रह आया है, योग बनाया है, लाभ आपको दे के जाएगा। दशा आपकी अच्छी चल रही है तो लाभ तुरंत होगा, दशा आपकी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही तो दशा लाभ थोड़ा डिले होगा। लेकिन ऐसे में अगर आप पेशेंस को खोएंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है ये। इसलिए मंगल और राहु के इस अंगारक योग को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में ये होता क्या है, कि क्या करेगा मंगल, क्या करेगा राहु। मंगल अग्नि तत्व राशि का है, स्वय राशि का है, अपने ही घर में है, 7th हाउस को बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन राहु उसके साथ है, ग्रहण लगाने को तैयार है। कहेगा मैं आपकी जल्दबाजी, आपके क्रोध, आपके गलत स्वभाव के कारण आपसे गलत भाषा का प्रयोग करवा सकता हूँ। उसके कारण घर परिवार के लोगों से झगड़ा झंझट हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, जीवन के साथी के साथ आप लड़ सकते हैं। तो इस ग्रह को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। बात करते हैं एक अगले राजयोग की, जो है शुक्र बुध का राजयोग। शुक्र आपकी राशि के मालिक, शुक्र अष्टम भाव में स्वय राशि के होकर बैठे हैं। अष्टमेश अष्टम में हो तो मांगल्य जीवन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, उसको सेव करने की कोशिश करता है, उसको बचाता है कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सेव करेगा शुक्र। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ दिलाएगा शुक्र, ससुराल पक्ष से सहयोग दिलाएगा शुक्र। उसके साथ भाग्येश भी है, तो राशि का मालिक और नवम का मालिक, यानी राशि से भाग्य जुड़ गया। अष्टम भाव के अंदर बना राजयोग शुक्र बुध का अष्टम में है तो थोड़ा खिंचावट देगा, लेकिन आप देखिएगा 13 तारीख और फिर 16 तारीख ये दोनों ही ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे। ये दोनों ही ग्रह यहाँ से निकलकर भाग्य स्थान में पहुँच जाएंगे। फिर भाग्य स्थान में जाने के बाद ये ग्रह स्वराशि के होंगे। कौन होगा? बुध स्वराशि। पहले शुक्र स्वराशि था, बुध मित्र की राशि में था, अब बुध स्वराशि के होंगे, शुक्र मित्र की राशि में होंगे। यानी शुक्र बुध का एक गठजोड़ चल रहा है। अब ये शुक्र बुध 9th हाउस में होंगे। अभी आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में। अब आपका सम्मान बढ़ेगा, अब आपको इजी गोइंग काम मिलेगा, अब आपके पैसे में वृद्धि होगी, अब आपको पहले के मुकाबले कम तकल्लुफ उठानी पड़ेगी, पहले के मुकाबले कम प्रयास करने पड़ेंगे, उन कम प्रयासों से सफलता मिल जाएगी आपको। ये बुध और शुक्र यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तीसरे भाव पर, और बुध द्वादशेश भी है, इसलिए ट्रैवलिंग्स जुड़ने वाली है आपके साथ। ऐसे समय में जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं जीवन में, स्थान परिवर्तन हो जाए, तबादला हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं दूर स्थान से जुड़ के फ़ायदा मिल जाए, कोई यात्रा करने को मिल जाए, तो ये मौका है जिसमें आपको इस समय सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुक्र बुध का भी राजयोग लगातार आपके पूरे फेवर में है, यानी शनि के बाद बृहस्पति, फिर मंगल, फिर शुक्र और फिर बुध, ये लगातार आपके लिए राजयोग कारक है। अब आए लाभेश सूर्य, कि इनका काम है लाभ देना। जहाँ बैठेंगे उस हिसाब से लाभ देंगे, कि ये बैठे हैं नवम भाव में, यानी लाभ का भाग्य से संबंध। ये अगला ग्रह, छठा ग्रह आपके लिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवर में फिर से होने वाला है, कि लाभ का मालिक भाग्य में हो या भाग्य का मालिक लाभ में हो, यानी भाग्य और लाभ जुड़ गए आपस में। थोड़ा सा 16 तारीख तक ये ध्यान रखें कि किसी भी बात को लेकर वाद विवाद पिता के साथ ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देता है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य 16 तारीख के बाद चलेंगे कर्क में, और कर्क का सूर्य दिग्बली सूर्य होता है। यानी राज्य सरकार से संबंधित कोई भी काम की आस लगाए अगर बैठे हो तो आपका वो काम होगा। क्योंकि समझने का प्रयास करो आप कि जब सूर्य यहाँ होंगे तो सबसे पहले शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और फिर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर होगी, यानी सूर्य प्रबल। लाभेश पर 3 ग्रहों का प्रभाव, यानी कुछ बड़ा इस महीने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से होने वाला है। ये 100% होगा। गोचर ने अपनी पूरी भूमिका रख दी है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है तो निश्चिंत हो जाइए, किसी भी बड़े काम के अंदर आप हाथ डाल दीजिए, आपका काम वो होकर ही रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2022 का महीना। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।